औरों की दुल्हनें अपने मर्दों से आसमान से तारे तोड़कर लाने की फरमाइश करती हैं, और तूने इतनी गर्मी में सेवन शरीफ जाने का शोशा छोड़ दिया। सेवन शरीफ? तुम्हारा दिल नहीं करता कि तुम भी यहाँ वक्त गुजारो, इन पत्थरों पे बैठो जहाँ पे तुम्हारा फरीद बैठा था? नहीं, मेरा दिमाग खराब नहीं है। मुझे इस लड़की से मोहब्बत है, बेहद। नफरत है मुझे इससे, शदीद। मेरे लिए अल्लाह से बस इसे मांग लीजिए, इतनी सिफारिश कर दे मेरी कि इसके दिल से सब गलतफहमियां दूर हो जाए। जितना मैं इसकी वजह से तड़पी हूँ, ये भी मेरी वजह से तड़पे। बहुत मोहब्बत है ना इसे मुझसे, तो फिर हसद और रकाबत की आग में जल के मरेगा। तुम्हें दिल लगी भूल जानी पड़ेगी। मोहित भाई ने सख्ती से ताकीद की है कि मुझे आपके साथ रहना है, आपको खुद अस्पताल लेके जाना है, दवाइयाँ लेके देनी है और फिर घर तक खुद ड्रॉप करना है। अरे क्या जरूरत है इस तकलीफ की, मैं खुद ही चली जाऊंगी। नहीं नहीं, तकलीफ कैसी? अब आप मुझे मना करेंगी तो वो तो डांटेंगे ना मुझे। अच्छा चलो ठीक है, मैं जरा चादर ले आऊं, तुम खुद इधर चाय पियो, ठीक है? मैं अपनी माँ की जिम्मेदारी अच्छी तरह से उठा सकती हूँ। मैंने कॉलेज से आज छुट्टी इसलिए ली ताकि इन्हें अस्पताल लेके जा सकूँ। हाँ तो जाहिर है माँ है वो तुम्हारी, लेकिन मोहित भाई की भी तो कुछ लगती है ना, उन्हें तो अपना फर्ज पूरा करने दो। उनकी बात और है, वो ले जाते, मगर किसी गैर को कहने की क्या जरूरत थी? गैर? मुझे कह रही हो? और कौन है? वैसे भी हमें आदत नहीं है गैरों से एहसान लेने की। लेकिन मैं तो तुम लोगों को गैर नहीं समझता हूँ। मेरा मोहित भाई से दिल का रिश्ता है और उनका इस घर से रिश्ता है। जैसे तुम्हारी अम्मी मोहित भाई की सास है, वैसे मेरी भी सास है। क्या? नहीं वो मेरा मतलब है कि जैसे मोहित भाई और भाभी की माँ है, वैसे मेरी भी माँ है। माँ तो सबकी साझी होती है ना यार। मगर मुझे अपनी माँ के साथ ढेर सारी शराकतदारियाँ नहीं चाहिए। कहाँ हो? कब से फोन कर रही हूँ तुम्हें? अम्मी का चेकअप करवाने गई थी, इसलिए फोन रिसीव नहीं किया। ओह अच्छा, सुनो, तुम्हारे पास फरीद का नंबर है ना? वो खबीस ना तो मेरी कॉल पिक कर रहा है और ना ही मैसेज का रिप्लाई कर रहा है। तुम जरा उसे फोन करो और कहो जहाँ भी है वहां से दफा हो जाए फौरन। खैरियत? तुमसे बस जो कहा है वो करो। अब तक वो ना कहीं दफा हो चुका होगा, आप उसकी फिक्र ना करें। मैंने उसके हाथों के तोते कबूतर सब उड़ा दिए। आप उसकी फिक्र छोड़ दें, अपना हनीमून एंजॉय करें। किस बात का हनीमून? हनीमून ऐसा होता है क्या? तो फिर कैसा होता है? शट अप। तुम बस किसी तरह उसे मेरा मैसेज दे दो कि वो यहाँ से भाग जाए, वरना मोहित उस तक पहुँच जाएगा। अरे मोहित भाई उस तक क्यों पहुँचेंगे? और जब उन्हें पता होगा कि आपका और फरीद का कोई ताल्लुक ही नहीं है और उसकी वजह से कभी आप दोनों का रिलेशन ही खराब नहीं हो सकता। ऐसा उसे बताएगा कौन? कम से कम मैं तो नहीं। मैं तो उन्हें... अच्छा है वो यही समझता रहे, जलन हसद और रकाबत में जल जल कर मरता रहे।
फरीद को ढूंढता फिरे, यही चाहती हूँ मैं। अभी तुम्हें नहीं पता मिशाल, कितना मजा आता है उसकी शक्ल देखकर, जब उसे ये एहसास होता है कि मैं हर लम्हा, हर पल सिर्फ फरीद को याद करती हूँ। अच्छा मेरा काम कर दो फौरन, मैं फोन रख रही हूँ। अजीब चोचले हैं इन बड़े डॉक्टरों के भी, बस हर रोज नए खर्चे। क्या हुआ? हाँ? किसका फोन था? अनमोल का? जी क्या हुआ? खैरियत तो है? तू परेशान लग रही है मुझे। नहीं तो ऐसे ही, आप भी बिल्कुल ठीक हैं, एंजॉय कर रही हैं। शुक्र है खुदा का। ये जो माहौल की तब्दीली होती है ना, ये भी मिजाज पर बहुत अच्छा असर डालती है, इसीलिए मैंने जोर लगाकर भेजा है उसे। क्या कह रही थी वो? इमोशनल ब्लैकमेलिंग। तू देखना, मेरी इसी ब्लैकमेलिंग की वजह से वो अपनी सारी मनफी सोचे वहां पर झटक के आएगी। अरे इंशाल्लाह। हमेशा सफर ही वसीला जफर होता है। जी सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, सब ठीक हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहु अकबर। तुम मुझे यहाँ रश में छोड़कर कहाँ चले गए थे? होटल में रूम देखने गया था। होटल? क्या मतलब? तो क्या सारी रात यहीं गुजारनी है? कोई ना कोई इंतजाम तो करना था ना। मुझे यहाँ नहीं रहना, मुझे वापस जाना है। देखो मैं काम पूरा किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा, ना खुद जाऊंगा ना तुम्हें जाने दूंगा। मुझे इत्तला मिली है वो यहीं कहीं है। टू हेल विद यू इत्तला। मैं वापस जा रही हूँ, तुम यहाँ रहो पुरफिजा मकाम में। फरीद से मिले बगैर कैसे जा सकती हो? वो बाजू मेरा। देखो मुझे अपना वादा निभाना है, मैं अपनी बात से पलट नहीं सकता अब। तो मेरे नजदीक तुम फरीद की अमानत हो और ये अमानत उसे लौटा के जाओ। होटल पास ये इतना खास नहीं है, मैं ज्यादा दूर नहीं जा सकता क्योंकि फरीद पे नजर रखनी है। चलें फरीद को ढूंढने। जिसे तलब होती है तलाश भी वो खुद ही करता है। मैं अकेली चली जाऊंगी उसे ढूंढने, तुम रहने दो। तलाश बेशक तुम्हारी है और तलब भी, लेकिन फर्ज मेरा है। फिलहाल तुम मेरी जिम्मेदारी हो। मैं इस जगह पर इस तरह तुम्हें बाहर अकेले तो नहीं छोड़ सकता ना। तुम मेरे खुदाई फौजदार हो? नहीं, मिजाजी खुदा। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। ले लो मजे इस वक्ती खुदाई के, चला लो अपनी मर्जी। सोच लो, चला लो अपनी मर्जी। तुम्ही ने कहा है बाद में मुकर ना जाना। चलो। वाह, इतनी बेकरारी। मुझसे ज्यादा तो तुम्हें है। लगता है जैसे ही फरीद नजर आएगा मुझे उसकी जानिब धकेल कर भाग जाओ। नहीं, ये बात तो गैरत के खिलाफ है। तुम्हारे दिल का हाल जो भी हो, शरई शौहर मैं ही हूं तुम्हारा। मैं ऐसे कैसे तुम्हें किसी नामहरम के हवाले कर सकता हूं? उससे बात करूंगा, फिर तुम्हारी अम्मी को समझाऊंगा, कुछ कानूनी कार्रवाइयां, कुछ मजहबी तकाजे, उसके बाद तुम्हारे दिल की मुराद पूरी होगी। या अल्लाह, क्या पागल है क्या?
भाई वो वाली चूड़ियां दिखाना। मुझे ये चूड़ियां लेनी है। तुम्हें तो चूड़ियां पसंद ही नहीं है। ये बहुत खास चूड़ियां हैं, इनको पहन लेने से शादी जल्दी हो जाती है, वो भी पसंद की। लड़कियां दूर दूर से आती हैं ये वाली चूड़ियां लेने। आती होंगी, मगर ये तुम्हारे किसी काम की नहीं है। ये पहली शादी के लिए होती हैं, बार बार की शादी के लिए नहीं। तुम साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम नहीं चाहते कि मेरे दिल की मुराद पूरी हो? तुम्हारे दिल की मुराद मैं ऐसे किसी सहारे के बगैर खुद पूरी कर दूंगा। वो लाल वाली दिखाना। बस बहुत हो गए तुम्हारे ड्रामे। मुझे हर हाल में कल सुबह वापस जाना है, बस। आई अपनी मर्जी से थी, वापसी मेरी मर्जी से होगी। रोक कर तो दिखाओ मुझे। चैलेंज ना करना मुझे। अभी तो मैं यहां से वापसी की बात कर रहा हूं। अगर मैं जिद पे आ गया ना तो जिंदगी से भी वापस जाने नहीं दूंगा। ओह, फौरन अपने वादे भूल गए। तुम तो बड़े दावे करते थे कि अपनी कसम से पीछे नहीं हटते। मेरी जिद मेरे वादों से ज्यादा जानलेवा है। तुम जैसे शख्स से बात करना ही बेकार है, इसलिए मेरे मुंह ना लगो तो बेहतर है। पिछले इन 2 हफ्तों में मैंने एक बार भी तुम्हारे मुंह लगने की कोशिश की? दिल चाहा तब भी नहीं। बेहुदा। वैसे तो बड़े दावे करते हो कि मुझे किसी और की अमानत समझते हो, मगर फ्लर्ट करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। इसलिए कि जिंदगी में किसी किसी को यह मौका मिलता है कि अपनी जायज और शरई बीवी के साथ फ्लर्ट कर सके, वरना तो औरों की बीवियों के साथ किया जाता है। कब तक चलेगा तेरा सोग? अल्लाह ना करे जो मैं सोग मनाऊं। माँ होकर कैसी बातें करती हैं आप? शुक्र है मुझे माँ तो माना। काश आप खुद को भी माँ मान लें। मेरी ममता पर शक कर रही है? भूल गई वो वक्त जब मैंने तुम दोनों। हाँ हाँ माँ, सब याद है मुझे। आपने हम दोनों को तन तनहा पाला, जमाने से लड़ी, हमें हर सहूलत दी, सब याद है मुझे। उन्हीं एहसानों को तो बदला चुका रही हूँ मैं खामोश रहकर। अरे माँ एहसान करती है क्या? जो बार बार जताया जाए वो एहसान ही होता है, और जिस मोहब्बत का सिला अपने मुंह से कुर्बानी की सूरत में मांगा जाए वो भी एहसान ही कहलाती है। अम्मा वह है, तुझसे बात करने से तो बेहतर है इंसान अपने सर पे जूती मार ले। भूल गई ना सास कैसे 8-8 आंसू रुलाया करती थी, भिगो भिगो के बातें सुनाती थी तुझे। उस वक्त माँ के ही सामने आके बिलबिलाती थी, कसम के नहीं। और मिट्टी का मातू वो किस जोगा? अब तो मेरी सास की हड्डियां भी गल गई होंगी। अम्मा दिन गिना करती थी कब ये कांटा दरमियान से निकलेगा। जब निकला तो मैं ही नहीं थी वहां सुख देखने के लिए। वो तुझे कोई सुख नहीं दे सकता जो तुझे मान ना दे सके, तेरी खातिर अपनी नाक न नीची कर सके। वो सुख देगा तुझे? कुछ नहीं देगा वो। औलाद तक तो दे ना सका बेफैज। हाँ, अब बेऔलादी के ताने भी दे दे। तुझे नहीं, उस मरदूत को दे रही थी। एक ही बात है, अगर औलाद होती तो हम दोनों की होती, जब नहीं है तो हम दोनों ही बेऔलाद हुए ना। चल अब तेरा पिटना फिर शुरू, पिटती रह बैठ के।
तुम्हें इतनी प्यास क्यों लगती है? प्यास पानी से ही बुझती है। सो जाओ आराम से, इतने दिन हो गए अभी तक बेएतबारी है। एतबार और तुम पे? चलो मुझ पर एतबार ना करो, आईने में खुद को एक नजर देख लो। इस वक्त तुम्हारे चेहरे पर तरस ही आ सकता है या फिर हंसी, प्यार नहीं आ सकता। बस बहुत हो गया, मुझे सुबह ही वापस जाना है। सुना तुमने? मैं इस तरह नहीं रह सकती यहां, वो भी तुम्हारे साथ। ओ, खाला के लिए दवाइयाँ लेके आया था, कल मिली नहीं थी ना? शुक्रिया। खाला जान ठीक तो है? हाँ ठीक है। और तुम? तुमसे मतलब? तुमने दवाइयाँ दे दी, अपना काम पूरा कर लिया, मैंने शुक्रिया अदा भी कर दिया, अब जाओ यहाँ से। हाँ, शुक्र है। पहला आदमी देखा है जो अपनी बेइज्जती करवा के शुक्र अदा करे। वो मैं तुम्हें देख के परेशान हो गया था ना, अब तुम्हें गुस्से में देखा तो इत्मीनान हो गया कि सब नॉर्मल है। काश सब कुछ नॉर्मल और रहे। अच्छा ठीक है, खुदा हाफ़िज़। बात क्या है? कुछ नहीं, बस अम्मी को बता दूंगी कि तुमने मेडिसिन दे दी, अब जा। अब तो तुम जब तक मुझे असल बात नहीं बताओगी मैं यहाँ से नहीं जाने वाला। जबरदस्ती है क्या? नहीं बताऊंगी। चलो तुम कम से कम मान तो गई, कोई बात जरूर है। पहले तो इससे भी इनकार कर रही थी तुम, अगले 2 मिनट में तुम्हारे दिल की बात भी निकलवा लूंगा। बहुत ढीठ इंसान हो तुम। नवाजिश नवाजिश। पता है जब कोई भी मेरे सामने मेरी इतनी तारीफ करता है ना तो पता नहीं क्यों शर्म आने लगती है मुझे। लगता तो नहीं है कि शर्म नाम की कोई चीज छू के भी तुम्हें गुजरी। छू कर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा, चुप। बदला ये मौसम लगे प्यारा। चुप, बंद करो अपनी ये बेसुरी डांटनी। मैं तब तक गाता रहूंगा जब तक तुम मुझे असल बात नहीं बताओगी, और किशोर कुमार से हमेश रेशमिया बनते मुझे ज्यादा वक्त नहीं लगता। तुमसे बहुत शर्मिंदा हूं। तो तुम शर्मिंदा भी होते हो? हाँ, मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं फरीद को तुम्हारे सामने लाकर खड़ा कर दूंगा, मगर ऐसा हो नहीं सका। लेकिन मैं अब भी अपने वादे पर कायम हूँ। मुझे एक दिन का टाइम दो। तुम चुप नहीं रह सकते? तुम कितने ख्वाब आंखों में सजा कर आई होगी, इतने अरमानों के साथ, और अब मायूस होकर वापस जा रही हो। मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। मुझे खुश रखना तुम्हारे बस की बात नहीं, फॉरगेट इट। देखो लंगर बट रहे हैं। तो अब तुम्हें लंगर का एडवेंचर भी करना है? जाओ, मुझे नहीं जाना। मैं तो फरीद को ढूंढने की बात कर रहा था। गरीब आदमी है, यहीं मिलेगा। खुदा के लिए बस कर दो। तकलीफ होती है, दिल दुखता है ऐसे फरीद को लंगर की लाइन में खड़ा होते देख। आपने एक बार और फरीद का नाम लिया ना तो मैं। क्यों? फरीद का नाम सुनते ही कुछ कुछ होता है क्या? मुझे आप ही की बहुत फिक्र, बल्कि सिर्फ आप ही की नहीं, मोहित भाई की भी। एक दूसरे की फिक्र करने के लिए वो दोनों काफी हैं, तुम क्यों जहमत कर रही हो? अगर उन्हें एक दूसरे की फिक्र होती ना तो रोना किस बात का था? बस दोनों को अपनी अपनी पड़ी है। पता नहीं क्या अंजाम होगा इस रिश्ते का। जिस रिश्ते का आगाज मोहब्बत हो, बुनियाद मोहब्बत हो, उसका अंजाम अच्छा ही होता है। मोहब्बत ना, मुझे आगाज में मोहब्बत नजर आ रही है और ना ही बुनियाद। एक जानिब फितना है तो दूसरी जानिब जुनून, एक तरफ इंतकाम है तो दूसरी तरफ शक। देखो मुझे इस जानिब या इस तरफ का तो कुछ पता नहीं है, लेकिन मोहित भाई के यहाँ भाभी के लिए मोहब्बत ही मोहब्बत है। ये कैसी मोहब्बत है जो उन्हें मजबूर कर रही है कि वो आप ही को इस अंदाज में परखे? मैंने उन्हें सब सच बताया था,
फिर उन्होंने मेरी बात का एतबार ही नहीं किया, बस सच झूठ जानने के लिए लेकर चल दिया उन्हें। अच्छा, तुम्हें इल्म है कि वो वहां क्यों लेके गए थे? पहले नहीं पता था, लेकिन अब हो गया। मैं तो समझ रही थी कि मेरी बात का एतबार करके उन्होंने पहला कदम बढ़ा दिया मामलात सुधारने के लिए। मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा, मामलात सुधरने के बजाय और बिगड़ने। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे इतनी खूबसूरत लव स्टोरी का अंजाम इतना भोंडा हो। जब लव स्टोरी के किरदार ही ये करने पे तुले हुए हो तो तमाशबीन अफसोस से हाथ मल के और क्या कर सकता है? तो सपोर्टिंग कैरेक्टर्स किस दिन काम आएंगे? सपोर्टिंग कैरेक्टर्स? हाँ, मैं और तुम। कोई हंसे तो तुम्हें गम लगे, हंसी ना लगे, कि दिल लगी भी तेरे दिल को दिल लगी ना लगे। तू रोज रोया करे उठ के चांद रातों में, खुदा करे तेरा मेरे। चलो जी, आ गई तुम्हारी मंजिल। ये मेरे लिए मंजिल नहीं है, सिर्फ पड़ाव है। कभी कभी पड़ाव पैरों की जंजीर बन जाता। मेरे पाँव जंजीरों के लिए नहीं बने। अस्सलाम वालेकुम। वैसलाम। अरे क्या हाथ लगाने गए थे तुम दोनों हनीमून पे? इतनी जल्दी वापसी? लड़के तो नहीं आए मेरे बच्चे से? लड़ाई कभी एक तरफा नहीं होती, हाँ मोहब्बत जरूर होती है। क्या? मेरा मतलब है अगर लड़ाई हुई होगी तो सिर्फ मैंने ही नहीं की होगी आपके बच्चे से। इसका मतलब है कि तुम दोनों, तेरे तेज मिजाज से यही उम्मीद थी मुझे, वरना मेरा मोहित वो तो बहुत ठंडे स्वभाव का है। कितने चाव से लेकर गया था घुमाने तुझे, अगले ही दिन हाथ झाड़ती वापस। तंतना देखो इसका, तितिया मिर्च। मोहित का ख्याल ना होता ना तो सारे कसबल निकाल देती 2 दिन में। मोहित कहाँ चला गया बाहर से? क्या बात है बेटा, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों वापस आ गए? सब खैरियत तो है ना? अनमोल ठीक है? जी जी, सब खैरियत है, अनमोल भी ठीक है। आपकी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए हम वापस जल्दी आ गए। अच्छा, तो उसे भी ले आते साथ? जी वो भी आएगी, बस मैं अचानक आ गया, सोचा आपसे पूछ लूं कि डॉक्टर ने क्या कहा। अरे कहना क्या है, वही कुछ नए टेस्ट। वैसे बेटा एक बात कहूँ, ये जो तुम्हारा दोस्त है ना डॉक्टर, ये कुछ सही नहीं है, फ्रॉडिया लगता है मुझे। 420 बहाने से मरीजों की खाल खींचता है। नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। अच्छा, इस बहाने सब टेस्ट हो जाएं, शक दूर हो जाए। कैसी हो मिशाल? बस ठीक। कल से ऐसा ही मूड लेके फिर रही है, तुम बुरा ना मानना। लगता है कुछ ज्यादा ही मूड खराब है, चीनी भी नहीं डाली इसको। अरे जरा देखो इसे, मैं लेकर आता। नहीं नहीं नहीं, मैं ले आता हूँ, मैं ले जाता हूँ। कमाल है लड़की। एक तो मूड कड़वा कसीला, ऊपर से करेले छीले जा रहे हैं। ये तो नीम चढ़ा वाली बात हो गई। आपको कुछ चाहिए?
नहीं, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। सर में जहां हम गए थे वहां शॉपिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने सोचा तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट ले आऊंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्यों? अगर आपको कुछ देना ही है तो आप ही को दीजिए, जिसकी उन्हें सबसे ज्यादा जरूरत है, मोहब्बत की और एतमाद की। बिल्कुल गलत। तुम्हारी आप ही को सिर्फ और सिर्फ अकल की जरूरत है। हाँ, आप तो बहुत समझदार हैं। मुझे लगा था कि असल बात जानने के बाद आप अपनी जानिब से उनका दिल साफ करने की कोशिश करेंगे, मगर आप तो मैं तो क्या? क्यों लेके गए आप ही को वहां? हाँ, दुआ मांगने गया था। घर पे भी कर सकता था, लेकिन मैंने सोचा कि मैं साथ ले जाकर उसे आमना सामना करवा दूं और बता दूं कि ये है वो जो मुझे चाहिए। आप वहां फरीद को ढूंढने गए? नहीं। तो आप ही क्या मुझसे झूठ बोल रहे? नहीं, वो भी झूठ नहीं बोल रही। तो फिर सच क्या है? उसका सच यही है, क्योंकि मैंने उसे यही बताया था। लेकिन मैं जो तुम्हें बता रहा हूं वो भी सच है। मुझे तो आपकी बातें समझ में ही नहीं आ रही। मैं तुम ये तो जानती हो ना कि अनमोल ने फरीद के बारे में मेरे सामने क्या हवाई तीर चलाए। जी, और मैंने ही आपको बताया था कि ये सारी उनकी गपबाजियां हैं, मगर आपने मेरा यकीन ही नहीं किया, खुद परखने चले गए। मुझे यकीन है तुम्हारी बात पे, लेकिन क्या अनमोल अपनी गलती तस्लीम करती, अपने झूठ का एतराफ करती? मैं तो उसे फरीद को ढूंढने का बहाना बना के लेके भी इसलिए गया था ताकि वो तंग आके खुद कह दे कि फरीद से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मैं ये एतराफ उसके मुंह से सुनना चाहता था। इतनी सी बात के लिए इतना कुछ? इतनी सी बात नहीं है। जब इंसान डूब रहा हो तो उभरने की कोशिश तो करेगा ना। अनमोल ने जब मुझसे ये कहा था कि वो मेरे अलावा किसी और से, तो यकीन करो मैं वाकई डूब गया था। वैसे वाकई कितना मजा आता ना अगर आप फरीद के सामने खड़ा कर देते आप ही को। वो तो झुंझला के शायद असल में ही थप्पड़ मार देती उसने। कैसी हैं आप? मैं अभी अभी आई हूँ। क्या हुआ, तबीयत ठीक है आपकी? हाँ। अम्मा से फिर कोई बहस? उनका मूड भी बहुत खराब लग रहा है। आप पता नहीं किस बात का इंतजार कर रही हैं। मैं तो कहती हूँ किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। फोन करें फजल भाई को और चली जाए उनके पास। जो होगा देखा जाएगा। अनमोल, तुम मुझे अभी इसी वक्त घर से बाहर लेकर जा सकती हो? अम्मा मुझे अकेले नहीं जाने देंगी। अभी? हाँ, अभी बहुत जरूरी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप फौरन तैयार हो, मैं खुद आपको छोड़कर आऊंगी वहां और दे दूंगी सबके सवालों के जवाब। छोड़ना नहीं है, वो मैं बाद में कर लूंगी। अभी एक और जरूरी काम है। मिलना है फजल भाई से? ठीक है चले, लेकिन उन्हें बता दें कि अब आप ऐसे नहीं रह सकते। ड्राइवर, ये सामने वाली मार्केट के पास रोकना। शॉपिंग? सारे लॉकर अम्मा के जासूस हैं। मैं यहाँ उतर कर पिछले रास्ते से चली जाऊंगी। तुम तो 2.5 घंटे में मुझे यहीं से ले लेना। बस बस। मगर सबिया, बड़ी प्लेटें नीचे और छोटी ऊपर, पहले की तरह ना ठोस देना। अस्सलाम वालेकुम माँ, कैसी हैं आप? तुझे क्या, ये पहली दफा तू बाहर ही बाहर से चला गया?
वरना आज तक मुझसे मिले बगैर नहीं जाता। अम्मा एक दिन के लिए शहर से बाहर निकला था, सारे काम रुक गए थे। दस्तगीर के फोन पे फोन आ रहे थे। अरे उस मुँह की तो सांस अटक अटक जाती है तेरे बगैर। सबिया कहाँ है? अपने कमरे में पड़ी थी, सर बांधे 2 दिन से मुझे सताने को। आज गई तेरी बीवी के साथ बाहर। अनमोल के साथ कहाँ? जाने, वो आई थी तेरी औरत, कहने लगी आपा को लेके घुमाने फिराने और शॉपिंग कराने जा रही हूँ। जरा सलीका नहीं है तेरी बीवी को बात करने का। यही बात अगर तरीके से कह देती कि अम्मा मैं आपा को बाहर ले जाऊं तो मेरा भी मान रह जाता। इजाजत लेने में तो नाक नीची होती है ना। खैर मैं भी कुछ नहीं बोली। इसी बहाने सबिया बाहर तो निकलेगी, दिमाग को हवा लगेगी तो भूत उतरेगा। खैर ये एक काम अच्छा किया तेरी बीवी ने जब से ब्याह के इस घर में आई। अभी हुआ नहीं तेरा काम, चल जाके खाना लगा। आप विशाल जल्दी खाना दे दो, बहुत भूख लग रही है। तुम दोनों मियां बीवी एक साथ क्यों नहीं आते? मेरे दिल को ठंड पड़ जाती है तुम एक साथ देखकर। उसे फुर्सत कहाँ होती है? अरे वो तो पहली फुर्सत में आ गया था। तुम दोनों ने वैसे ही कसम खाई हुई है कि एक जाए तो दूसरा आए। क्या वो आया था यहाँ और आपने फिर से लाड में आकर उसके पसंद का कीमा बना दिया होगा? रहने दो मिशाल, भूख मर गई मेरी। चुपकी बैठी रहे। नहीं बनाया कीमा मैंने, वो तो बेचारा आया था 2 घड़ी मेरा हाल पूछने के लिए। उसके साथ आ जाती, तेरी पसंद का भी बना लेती। बताकर थोड़ी आया था वो यहाँ। और मैं तो सबिया आपा के साथ निकली थी, उन्हें कुछ काम था, उन्हें ड्रॉप करके मैं यहाँ आ गई घंटा 2 घंटे के लिए। सबिया वो तेरी नंद, तो उसको भी ले आती। अम्मी क्या आपकी ममता की तस्कीन के लिए मैं काफी नहीं हूँ जो कभी उसको बुलाने की फरमाइश, कभी उसको बुला लो? वैसे भी सबिया आपा को कोई पर्सनल काम था। अच्छा आराम से खाएं आप ही, क्या हो गया है? बहुत भूख लग रही है और देर भी हो रही है, सबिया आपा को लेने जाना है, रात हो गई है। ऐसे क्या घूर रही हो? नजर लगाओगी क्या? मुझे भी यही डर है, कहीं आपको मेरी नजर ना लग जाए। इतनी अच्छी लग रही हो नदीदो की तरह खाना ठूसते हुए। आपको पता है आप ही, मुझे बचपन से लेके आज तक आप पे रश्क होता है। आप हमेशा से मुझसे ज्यादा लाडली थी अम्मी की। अब्बा से भी हमेशा लाड उठवाए। मुझे तो अब्बा याद भी नहीं। फिर मोहल्ले में, खानदान में, स्कूल में, हर जगह आप हर दिल अजीज। आपको कितनी मोहब्बतें मिली है ना, और अब भी मिल रही हैं। आप कितनी लकी हैं। दूसरों की मोहब्बतों का तो नहीं पता, मगर अल्लाह ताला मुझसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जब भी कोई मुझसे ज्यादती करता है तो फौरन मौका देते हैं बदला निकाल लेने का। क्या मतलब? बड़ा इतरा रहा था ना मोहित कि उसने मुझे झुका लिया। अपने पैरों से चलकर आई दुल्हन बनी उसकी दहलीज पर। अब जब उसकी अपनी बहन उसी दहलीज से खुद चलकर जाएगी ना, तब पता चलेगा उसे। क्या मतलब? आप सबिया आपा की बात कर रही हैं? हाँ, दूसरों की इज्जत से खेलने वालों को अपनी इज्जत बड़ी अजीज है। हमारी इज्जत का तमाशा बनाते उन्हें जरा खौफ खुदा ना आया, मगर खुद ब्याही बहन के मामले में माँ बेटा नाक का मसला लिए बैठे। अब देखना कैसे वही नाक कटेगी। आप भी क्या किया आपने? मैंने क्या करना है? जो कर रही है तकदीर कर।
बहुत नाज है मोहित को और अम्मा को अपनी खानदानी आन का, और आपा पर भरोसा भी कि वो अपनी सारी उम्र जाया कर देंगी मगर उनकी अना को नहीं छेड़ेंगी। मैंने भी ऐसी ब्रेन वॉशिंग की है आपा की कि वो भाई और माँ पर लानत भेजकर बस निकलने ही वाली है यहाँ से, शायद आज ही। फिर देखना तुम्हारी मंगनी टूटने और मेरी बारात ना आने पर जो तमाशा हुआ था उससे ज्यादा ना सही तो उससे कम तमाशा भी नहीं होगा वहां। मैंने तुम्हारी ये तरबियत तो नहीं की थी अनमोल। कहाँ से आ गया तुम्हारे अंदर इतना जहर जो तुम दूसरों की जिंदगियों में घुलती फिर रही हो? अम्मी, आपको दूसरों की जिंदगियों की क्यों फिक्र रहती है, मेरी क्यों नहीं? जिनका आपको इतना दर्द हो रहा है उन्होंने क्या शहद टपकाए हैं? हर इंसान अपने अमाल का खुद जिम्मेदार है और उसकी नीयत को या वो खुद जानता है या उसका खुदा। और तुझे ये हक किसने दिया कि तू लोगों की नीयतें जांचती फिरे और सजा मुकर्रर करे? सजा? सजा तो मैंने खुद अपने आप को दी है। हिमाकत थी तुम्हारी और बहुत कोशिश की मैंने तुम्हें इस हिमाकत से रोकने के लिए, और अब तुम हिमाकत पे हिमाकत करना चाहती हो। पहले भी समझाया था कि अपनी जिंदगी से खेलना बंद करो, और अब जो कदम उठाया है उसको निभाने की कोशिश करो। जज्बात में आकर जो तौक मैंने अपने गले में डाली है, क्या उसका बोझ सारी उम्र उठाओ? जज्बात में नहीं, गुस्से में अंधी होकर। इसीलिए कहते हैं गुस्सा हराम है, और वो गलती बार बार दोहरा रही हो तुम। ये भी नहीं सोच रही कि इतना बड़ा कदम उठाने के बावजूद अल्लाह ताला ने तुम्हें खाई में गिरने से बचा लिया, फिर उस खाई की तरफ जा रही है। मोहित की बहन का ना सही, अपनी बहन का ही सोच। उसी का तो सोच के मेरा खून खौल उठता है अम्मी। मोहित ने कैसे इसकी मंगनी तोड़वाई, इसके किरदार पर उंगलियां तक उठी। क्या समझती हो तुम? इसी की वजह से आज मोहित की बहन इस मकाम पर है, तो ये तो मकाफाते अमल है, किसी के साथ भी हो सकता है। जो कुछ तू सबिया के साथ कर रही है, तेरी बहन के आगे आ गया तो? मैं उसके साथ कुछ गलत नहीं कर रही, बल्कि वो उसके साथ गलत कर रहे हैं। मैं तो उसका भला चाहती हूँ। बस बस, भला चाह रही हूँ। तुम क्या भला करोगी जो अपना भला नहीं कर सकी? किसी का क्या भला करेगी वो? और ससुराल में गए हुए तुम्हें दिन ही कितने हुए हैं? पहले पैर तो जमा ले, फिर हालात सुधार लेना। ससुराल में रहना गोया 32 दांतों के बीच में जबान का होना है। कोई जरूरत नहीं उनके मामलात में दखल देने की, और फिर ऐसा नाजुक मामला। नहीं है वो मेरा ससुराल, नहीं लगते वो लोग कुछ भी मेरे। ठीक है, तो मैं भी तुम्हारी कुछ नहीं लगती, और ये तुम्हारा मैं का नहीं। अम्मी, तुम्हें दिल लगी भूल जान